हिरणों का भारी झुंड हमारे सामने आ गया और हमें अपनी गाड़ी रोड के साइड में रोकनी पड़ी क्योंकि ये क्षेत्र नेशनल पार्क के कोर जोन के अंतर्गत आता है। आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ बड़े बड़े शहरों में भारी गर्मी पड़ रही है, वहीं इस जंगल के बीचों बीच झरने को देखकर हम सभी स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि जहाँ ये पानी गिर रहा है वहाँ भारी मात्रा में जंगली जानवरों का आना जाना होता है। भीषण गर्मी की चपेट में होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में प्रकृति से ज़्यादा सुंदर नहीं है, और प्रकृति जो देना जानती है उसे सूद समेत लेना भी जानती है। जहाँ हमने शहरों में नदियों को इतना गंदा कर रखा है, वहाँ आप देख सकते हैं कि जंगलों के बीचों बीच जहाँ कोई संरक्षण नहीं है, जहाँ कोई साफ करने के अभियान नहीं चलाए जाते, वहाँ एक ऐसी धारा गिर रही है जैसे दूध की धारा गिर रही है। दोस्तों, हम निकले तो थे जंगल के बीच कुछ ओल्ड प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन रास्ते में झरनों, हिरणों के झुंडों और प्राकृतिक वातावरण ने हमें यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया। रीवा पन्ना के पठार में स्थित इस टूटे हुए प्राचीन मठ का निर्माण गौड़ वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, लेकिन लोग लालच के कारण लोग यहाँ गड़े हुए धन की तलाश में आने लगे, जिसके कारण यह मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। और आज आप देख सकते हैं कि कितनी जर्जर हालत में ये गौड़ वंशीय राजाओं द्वारा स्थापित मंदिर आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। और घने जंगलों के बीच स्थित है ये जगह, जहां दूर दराज से आए हुए लोग माथा टेकते हैं। वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र को पूरी तरह संरक्षित किया गया है ताकि कोई अवैध गतिविधि को यहाँ पर अंजाम ना दिया जा सके। इसके बावजूद भी मंदिर की ये दुर्दशा है, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लेकिन हम तो बढ़ चले थे अपने सफ़र की तरफ। स्थानीय जानकारी के अनुसार इस धारा को दुग्ध धारा के नाम से जाना जाता है और यह जगह खूंखार जंगली जानवरों का एक आश्रय भी माना जाता है। यहाँ निर्भीक होकर विचरण करते सैकड़ों जंगली जीवों को हमने पहली बार इतने पास से देखा था। यहाँ पहुंचकर पता चला कि 4 साल पहले कुछ अंग्रेज टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, जिसमें से एक टूरिस्ट की यहाँ नीचे गिरकर मौत हो गई थी। तब से इस जगह को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया और यहाँ पर विशेष देख रेख के साथ में लोगों को आने दिया जाता है। हम तो भरी गर्मी में खड़े खड़े इस झरने को देख देख कर बहुत खुश हो रहे थे और चारों तरफ कई किलोमीटर तक फैले इस जंगल को देखकर मन में एक अजीब सी शांति उठ रही थी कि जंगल कितने खामोश हैं, कितने शांत हैं, और यहाँ पहुँचकर दिमाग कितना शांत हो जाता है। शहरों में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग जानवरों की तरह रह रहे हैं और यहाँ जानवर कितनी खुशहाली के साथ में रह रहे हैं। ऐसा सोचते हुए हम आगे बढ़े ही थे कि हमारा स्वागत किया बहुत सारे हिरणों के झुंड ने और चीतलों के झुंड ने। इन्हें देखकर तो ऐसा लगा कि जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। इन्हें देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमें ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में ये हमारा स्वागत करने के लिए आए हैं और स्वयं हमें पूरा जंगल घुमाने के लिए ये हमारे पास आके रुक गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमसे हमारी तरफ देख रहे थे और चुपचाप वहाँ पे जो घास है उसको खा रहे थे। हमने पहली बार इतना अच्छा दृश्य अपने जीवन में देखा था और चारों तरफ इन हिरणों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माइंड डिटॉक्स हो गया हो। बस हम तो इन्हें निहारते रहे और देखते ही देखते ये कब हमारी आंखों के सामने से उजल हो गए हमें पता ही नहीं चला। इसी सफ़र के साथ हम बढ़ चले अपनी उस डेस्टिनेशन की तरफ जो एक्सप्लोर करने के लिए हम अपने घर से निकले थे। तो आप भी आनंद लीजिए इस मनमोहक दृश्य का और बने रहिए वीडियो के अंत तक।